बढ़ोतरी हो जाती है। तो अंतिम दो संख्या का की योग ज्ञात करें। इसमें औसत और योग में ध्यान देना है हम लोग को। ठीक, चलिए चलते हैं। मान ले रहे हैं 6 पूर्णांकों का औसत 42 है। 6 पूर्णांकों का औसत 42, यानी 6 पूर्णांक है जो कितना कितना 42 42 है। हम लोग मान ले रहे हैं 6 व्यक्ति हैं, सभी के पास 42 42 रुपया है। 6 व्यक्ति है, सभी के पास कितना कितना 42 42 रुपया है। यदि 2 जोड़ रहे हैं, 2 प्लस कर दे रहे हैं, यानी 8 हो जाएगा। हमें दो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक, 2 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 8 हो जा रहा है। अब औसत कितना हो जा रहा है 3 बढ़ोतरी हो जा रहा है। तो 42 औसत था, 3 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 45। औसत में वृद्धि हो रहा है, तो 42 पहले था, अब कितना हो गया 45 और नया 45। यानी हम लोग को सोचना है कि दोनों का औसत कितना 45 होना चाहिए। 45 45 लाते तो औसत 45 हो जाता, लेकिन औसत में वृद्धि हो रहा है, यानी कुछ ज्यादा लाए हैं जो सब में बांटे हैं। कितना कितना सबको बांटे हैं 42 में कितना जोड़ा गया है 3, तो सबको 3 3 बांटे हैं। तो कितने में बांटा गया है 6 में। तो 3 3 सब में बांटा जाए, 6 में बांटा जाए तो कितना हो जाएगा 18। यानी 18 ज्यादा लाए थे। 18 क्या हुआ था ज्यादा लाए थे, जिससे 45 45 खुद रखे, 18 बांट दिए। 18 अब खुद अकेले तो बांटा नहीं होगा, 2 लोग जुड़े हैं तो दोनों लोग बांटे होंगे। कितना कितना 9 रुपये। तो 9 ये क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। अब 9 रुपये बांटे तो 9 रुपये क्या लाए थे ज्यादा लाए थे। अब ये हमारा औसत है, 2 पूर्णांकों का औसत है। 45 9 कितना हो जाएगा 54। 54 ये क्या है औसत है। और 2 कितने लोगों का औसत 2 लोगों का औसत, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का योग निकल जाएगा। तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, इस तरह से हमारा आंसर 108 हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और ये ऑप्शन नंबर कितना है 20 है ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। छठा क्वेश्चन है, यदि 6 व्यक्तियों की दैनिक मजदूरी औसत 361 है, तो मान ले रहे हैं 6 व्यक्ति हैं, उनके दैनिक मजदूरी 361 है। हम लोग यही मान ले रहे हैं 6 व्यक्ति है, सभी के पास 361 रुपया है। 6 व्यक्ति हैं, सभी के पास 361 रुपया है। यदि 3 व्यक्ति जुड़ रहे हैं, 3 व्यक्ति जुड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 9 व्यक्ति। अब औसत में परिवर्तन हो जा रहा है 350 हो जा रहा है। सभी के पास कितना कितना 3 व्यक्ति जुड़ रहे हैं, तो उनसे सभी इनका भी घट के कितना घट रहा है 61 में से 50 यानी 11 घट रहा है। कितना घट रहा है 11 घट के कितना हो जा रहा है 50 हो जा रहा है। 350 सबके पास हो जा रहा है। अब 11 घट रहा है तो कहाँ जा रहा है तीनों के पास जा रहा है। कितने के पास तीनों के पास जा रहा है। 11 केवल 11 नहीं, औसत में 11 कमी हुआ है, यानी 11 सब में कमी। तो 11 गुणे क्या हो जाएगा 11 गुणे 6, 6 में कमी हो रहा है, तो 11 गुणे 6 इस तरह से 66 कमी हो रहा है। उस सब में कितना 66 कमी। और 66 कितनों लोगों में बांटा जाएगा 3 लोगों में बांटा गया, तो 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा। इस तरह से 22 कम लाए थे। एवरेज उन लोग का जोड़ा जाए तो 22 कम लाए थे सभी। उन्हें और कितना लाना चाहिए था, एवरेज 350 है तो 350 लाना चाहिए था, 350 लाना चाहिए था। और सभी 22 कम लाए तो 22 इसमें से क्या कर देंगे हम घटा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 3। इस तरह से हमारा आंसर नया औसत कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 328 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या है बी है। अगर हम लोग का योग पूछा तो औसत में 3 से क्या कर देंगे, 3 का औसत है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन है, 9 सामानों की कीमतों की औसत 123 है, यदि उनमें से एक सामान वापस कर देते हैं जिसकी कीमत 107 रुपये। अब देखिए औसत में परिवर्तन नहीं, जो सामान वापस कर रहे हैं उसका कीमत बता रहा है, तो बाकी सामानों की औसत ज्ञात करिए। तो मान ले रहे हैं 9 सामान है, इसका कीमत 123 है, 123 है। एक सामान वापस कर देना है, तो इस तरह से हमारा कितना हो जाएगा 8 सामान हो जाएगा। अच्छा आप सोचिए, हम लोग को यही मानना है ना कि 9 सामान है तो 123 रुपया सभी सामानों का कीमत है। तो जो 8वां जो एक सामान वापस कर रहे हैं उसका कीमत कितना होना चाहिए 123 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 123, लेकिन ये 107 ही वापस हो रहा है, तो कितना कम हो रहा है, कितना हमारे पास बच रहा है। मतलब 123 हमें वापस करना चाहिए, लेकिन कितना है 107 वापस कर रहा है, तो हमारे पास उसमें से कुछ बच रहा है। कितना 13 में से 7 गया, 13 में 7 गया 6, 1 16 बच रहा है। अब 16 जब बचेगा तो नया एवरेज में क्या करना पड़ेगा, ये सब जोड़ना पड़ेगा ना, तो औसत बढ़ जाएगा। 123 एवरेज होना चाहिए, इसमें से 16 बढ़ जाएगा, तो 16 कितने में बांटा जाएगा 8 में बांटा जाएगा। एवरेज है ना 123, तो सब में 8 में बांटा जाए तो प्रत्येक में कितना बांटा जाएगा 2 2, तो 2 औसत बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा 125। हमारा औसत नया औसत कितना हो जाएगा 125। जो ऑप्शन नंबर क्या है बी, 125 रुपया का
125 क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 3 लड़कों की आयु का मध्यमान 23 वर्ष है, एक 19 वर्ष का लड़का शामिल हो जाता है। अब वो निकल रहा था, एक जुड़ रहा है, तो 3 मान ले रहे हैं, 3 लड़कों का मध्यमान 23 मध्यमान मतलब औसत। तो यानी हम लोग मान लेते हैं 3 लड़के हैं, सभी 23 साल के हैं, 23 उम्र वर्ष हो चुका है। एक लड़का जुड़ रहा है, कितना, एक लड़का जुड़ेंगे तो 4 हो जाएंगे। एक लड़का जो जुड़ रहा है कितने साल का है, 19 साल का है। यानी अब 19 आ रहा है, जुड़ना कितना चाहिए, 23, अब 19 जुड़ रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, औसत में कमी आएगा। 19 अब मान ले रहे हैं सभी को 19 हो जाए, सबको 19 हो जाए तो औसत कितना, 19 हो जाएगा। लेकिन इस समय से कुछ बचेगा, कितना बचेगा, 19 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। 1 पे 4 नहीं, 3 पे 4 ज़्यादा है, तो 4 तिहाई 12। अब 4 तिहाई क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। इस तरह से 12 क्या है, ज़्यादा है, तो अब 12 कितने में बांटना है, नया औसत में वृद्धि कर देना है। तो 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड, यानी 3। तो 9 में 19 में क्या जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे। 19 और 3 कितना हो जाएगा, 22। हमारा औसत घट के 23 से घट के कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को जरूर इंटरेस्टेड लगा होगा ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है, कुछ आपको सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।